सियासत का मीटर ऑन, प्रभात का हत्यारा कौन। नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। और वक्त हो चला है यूपी की ललकार का। और आज यूपी की ललकार में हम बात करेंगे कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सियासत हो रही है। लखनऊ में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में शामिल पार्टी कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत के बाद हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस जहां पुलिस की पिटाई से कार्यकर्ता की मौत का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी प्रभात पांडे की मौत के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। अब सवाल ये कि मौत पर आखिर सवाल ही सवाल, यानी कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं उन सवाल का जवाब कौन देगा, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रभात की मौत पर सवाल, कांग्रेस का सियासी बवाल। कांग्रेस दफ्तर में कैसे हुई मौत, पर्दा उठेगा, गुनहगार दिखेगा। लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की मौत से बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां कांग्रेस आरोप लगा रही है कि धरना प्रदर्शन में पुलिस की पिटाई से उसकी मौत हुई, वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान किसी तरह की सख्त कार्रवाई नहीं की गई। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया। राहुल ने लिखा, बीजेपी शासित असम और उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र और संविधान की फिर से हत्या हुई है। देश भर में कांग्रेस पार्टी बाबा साहेब और संविधान के समर्थन में सत्याग्रह कर रही है। इस दौरान अत्याधिक पुलिस बल के कारण गुवाहाटी में मृदुल इस्लाम और लखनऊ में प्रभात पांडे हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मृत्यु बहुत दुखद और निंदनीय है। उनके शोकाकुल परिजनों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इन परिवारों को पूरे न्याय का अधिकार है। कांग्रेस के बब्बर शेर सत्य और संविधान के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस की मार से प्रभात पांडे की मौत हुई, प्रशासन द्वारा उसकी हत्या कराई गई। ये बीजेपी वाले बताएंगे कैसे मौत हुई। ये बीजेपी के लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं। सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन के द्वारा उसकी हत्या कराई गई और मैं इसके लिए पूरी तरीके से पूरी जांच करें, पूरी तरीके से किसी चीज की जांच करें, सबको सब चीज सामने ले आवे। और मैं निश्चित तौर से मैं कहूंगा, जिस तरीके के वहाँ बैरिकेड लगाए गए थे, कांटे वाले बैरिकेड लगाए गए थे, कटीले बैरिकेड आपने देखा कभी आज तक किसी भी जनपद में, किसी शहर, किसी स्टेशन में देखा आपने? वो लगाया गया और उसको इसलिए रोका जा रहा है कि हमारे लोग तमाम कैमरे लगे हुए हैं। आने ये कौन होते बताने वाले? ये जांच करके बताएंगे। ये केवल और केवल भाजपा के गंदी राजनीति की पूरी तरीके से। वहीं प्रभात पांडे की मौत को लेकर कांग्रेस पर सवाल खड़े किए गए। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा, कांग्रेस सच्चाई को देश के सामने रखे। कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि कार्यकर्ता की मौत कैसे हुई। ब्रिजेश पाठक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नौजवानों को बरगलाकर अपने ऑफिस में ले जाती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लोग अपने आचरण पर ध्यान दें और सच्चाई को जनता के सामने रखें। हमारी स्वयं मृतक के चाचा श्री मनीष पांडे जी से बात हुई। उनका फोन आया कि हमारे भतीजे को कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में फर्श पर गिरा हुआ पाया गया है। हमने अपने किसी रिश्तेदार को, जानने वाले को भेजा है और अस्पताल में आप फोन करिए। जब अस्पताल में मृतक को लेकर के उनके चाचा पहुंचते हैं तो पता चला कि वो ब्रॉड डेड थे। कांग्रेस पार्टी को स्वयं बताना चाहिए कि नौजवानों को बरगला करके कैसे वो कार्यालय में ले जाते हैं और किस प्रकार से उनकी डेथ हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्थिति अभी वहां के जो आपके पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक हैं वो बताएंगे, लेकिन एहतियात के तौर पर पूरी एक टीम द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया है। इसके अलावा बिसरा और हार्ट को प्रिजर्व किया गया है और जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम आपके समक्ष पूरी रिपोर्ट को लेकर के बताएंगे। लेकिन हर स्थिति में कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए, वो बच्चा जो आपने बरगला करके अपने कार्यालय बुलाया था, वो बेरोजगार था, आपने उसको किस ढंग से यूज किया कि आपके कार्यालय में ही उसकी डेथ हो गई। आप उसको फर्स्ट एड तक नहीं दिला पाया। राजनीतिक दृष्टि से काम करने वाले किसी भी कार्यकर्ता की मृत्यु वह तो दुखद है, लेकिन उसमें मुकदमा दर्ज है। पीएम रिपोर्ट क्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर कोई दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई होगी और परिवार के प्रति हमारी संवेदना। पार्टी दफ्तर में कांग्रेस नेता की मौत के बाद उठ रहे सवालों पर अब सरकार जांच और एक्शन की तैयारी में है। वहीं इस मामले में फोरेंसिक टीम को जानकारी मिली है कि पार्टी ऑफिस से सबूत मिटा दिए गए हैं। कांग्रेस कार्यालय में जिस जगह पे प्रभात की मौत हुई वहां पर साफ सफाई कर दी गई है।
फोरेंसिक टीम जब मौके पर पहुंची तो वहां सब कुछ साफ मिला। इस बीच प्रभात पांडे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें खुलासा हुआ कि प्रभात के शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं है। प्रभात पांडे की मौत का कौन जिम्मेदार? राहुल गांधी परिजनों से मिलने क्यों नहीं गए? कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण से कब बाहर निकलेगी? प्रभात की मौत का जवाब पुलिस देगी या कांग्रेस? प्रभात पांडे की मौत पर सपा क्यों है खामोश? दरअसल कांग्रेस दफ्तर में कार्यकर्ता 2 घंटे तक अचेत अवस्था में पड़ा रहा। वो सिविल अस्पताल में मृत अवस्था में पहुंचाया गया। ऐसे में सवाल ये कि कार्यकर्ता की मौत का जिम्मेदार कौन है? किसकी लापरवाही से समय से इलाज नहीं हो सका? क्या अजय राय से पूछताछ के बाद मौत का राज खुलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और सीधे आपको लेकर चलते हैं दिल्ली, जहां पर बीजेपी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सभापति जी को उनने शिकायत की है। राज्यसभा के सभापति, उनके साथ अशालीन, असभ्य, अमर्यादित व्यवहार किया गया। सभापति जी कह रहे हैं उनके पास रोते हुए आई। क्या महिला आदिवासी सांसद के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा? क्या उनके इतने निकट पहुंचे कि वो असहज हो जाएं, कहें अरे ये धरती वो धरती जहां कहा गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। मां, बहन और बेटी का सम्मान भारत की प्राथमिकता रही है। और मैं तो शासकीय कार्यक्रमों में जब भी जाता हूं बेटियों के पैर धोता हूं, लेकिन महिला, आदिवासी महिला सांसद के साथ यह व्यवहार कभी कोई कल्पना कर सकता है क्या? क्या हो गया है राहुल गांधी को? क्या हो गया है कांग्रेस को? और इसके बाद 2 बजे जब हम लोकसभा में पहुंचे तो कांग्रेस के सांसदों ने सारी मर्यादा तोड़ दी, अध्यक्ष की आसंदी के ऊपर चढ़ गए। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि अध्यक्ष की आसंदी के ऊपर चढ़ जाए सांसद। आसंदी की मर्यादा को पैरों तले रौंदा गया है। आज लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई है, संविधान को कुचला गया है। तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाया कि किस तरह का आचरण है, क्या यही आचरण है, क्या एक दलित महिला से, एक दलित सांसद से इसी प्रकार का व्यवहार कांग्रेस करती है। तो कांग्रेस के आचरण पर सवाल उठाते हुए नजर आए शिवराज सिंह चौहान। चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पर, क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि कल विधानसभा का घेराव किया गया, कल विधानसभा का घेराव कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया। इस दौरान पुलिस ने वहां पर तमाम व्यवस्थाएं की थी और इस प्रदर्शन के दौरान जो है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनकी मौत हो गई। आप जरा देखिए कि क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या तथ्य सामने आए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से आपको दिखा रहे हैं कैसे मौत हुई। कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, बीजेपी ये कह रही है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि संविधान के लिए बब्बर शेर संघर्ष जारी रखेंगे। बीजेपी कह रही है दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तो कांग्रेस कह रही है कि तानाशाह सरकार के खिलाफ हम डटकर खड़े हैं। कांग्रेस सच्चाई देश को, यानी कि कांग्रेस की जो सच्चाई है वो देश के सामने रखे, वो बीजेपी कह रही है। कैसे मौत हुई, कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, जबकि कांग्रेस सवाल पे सवाल उठाई जा रही है। कांग्रेस नौजवानों को बरगलाने का काम करती है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि कोई भी अगर दोषी होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अगर बात कर ले कांग्रेस की, तो उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की फिर से हत्या हुई है। कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कांग्रेस के बब्बर शेर संघर्ष जारी रखेंगे, संविधान के लिए बब्बर शेर संघर्ष जारी रखेंगे। बीजेपी और देखिए बीजेपी और कांग्रेस क्या आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जो बीजेपी देखिए उठा रही है कि कैसे मौत हुई, कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस की ओर से जिस कार्यकर्ता की मौत हुई है उसे बब्बर शेर कहा जा रहा है। कल राहुल गांधी का हमने आपको वो पोस्ट भी दिखाया था। राहुल गांधी ने अपने एक्स पर पोस्ट किया था और एक्स पर पोस्ट करते हुए बब्बर शेर कहा था। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं
कि आपके ही कार्यकर्ता की मौत हुई है, वो भी प्रदर्शन के दौरान अगर मौत हुई है, तो अब तक आपने परिवार के प्रति क्या संवेदना व्यक्त की? क्या आप परिवार से मिले? क्या आपने परिवार को आर्थिक सहायता की बात की या फिर आर्थिक सहायता दी? क्योंकि अभी आपने देखा कि किस तरह से संबल के मामले में तो आप वहां पर जाने को तत्पर तैयार नजर आए थे, लेकिन क्या आपके ही कार्यकर्ता जिनकी मौत हो गई है, क्या अब तक आप परिवार से मिलने के लिए पहुंचे? सवाल कई तरह के उठ रहे हैं और साफ तौर पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि जब जो कार्यकर्ता है जिनकी मौत हुई है, वो 2 घंटे पहले उनकी मौत हो चुकी थी। जब अस्पताल लाया गया तो मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। सवाल ये भी उठ रहा है कि जब वहां पर इस तरह की परिस्थिति हुई तो क्या कांग्रेस कार्यालय में इतनी भी व्यवस्था नहीं थी कि और हमारे साथ बीजेपी के नेता रोहित सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी पूरा मामला गर्माता जा रहा है, लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, पुलिस की कार्रवाई से कार्यकर्ता की मौत हुई है। देखिए, बहुत आज का दिन राजनीतिक इतिहास का बहुत काला दिन है और ये मतलब केवल भारत के लिए नहीं, क्योंकि भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है और उसके बाद जिस तरह की घटना हुई हो, और राहुल गांधी आप देखिए कितना मतलब निर्दयता से, अगर सारंगी जी गिरे थे तो वो आपसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपसे वरिष्ठ हैं, आपको जाकर के उनको उठाना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए। वो व्यक्ति 2 सेकंड रुक करके वो मुंह मोड़ करके चला जा रहा है। क्या हम राजनीति में क्या दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, मैं सुबह से इस घटना से बहुत क्षुब्ध हूँ, इसलिए क्योंकि हम लोग अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टर से पॉलिटिक्स में कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं, लेकिन जिस तरह की राजनीति आजकल होने लग गई है और जिस तरह का विपक्ष का क्रियाकलाप हो गया है, हम लोगों को लगने लग गया है कि किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं राजनीति को। रोहित जी, मैं बात आपने ठीक है, आपने संसद की बात उठाई है कि आज जिस तरह से कांग्रेस का रवैया रहा है, लेकिन आज जिस तरह से कल आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में एक कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हुई है प्रदर्शन के दौरान। आरोप आप लोगों पर ये लग रहा है, बीजेपी पर आरोप ये लग रहा है, सब कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस कार्रवाई में उस कार्यकर्ता की मौत हुई है। हम प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे, हम कोई देश विरोधी नहीं है, हम कोई आतंकवादी नहीं है कि हमें रोकने के लिए बैरिकेडिंग पर कील लगा दी गई। ये रवैया नहीं होना चाहिए। कांग्रेस है, ये कांग्रेस है, ये सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। जिस कांग्रेस ने कोर्ट के ऑर्डर को किनारे करके, संविधान को किनारे करके, देश में इमरजेंसी लगा करके देश की प्रेस, देश की जनता, देश के नेताओं, उद्योगपतियों सबको जेल में डाल दिया था, वो इसमें कोई गुरेज नहीं हो सकता। हो सकता है इन्होंने ही अपने कार्यकर्ता की हत्या करके और इसको बखेड़ा करने की कोशिश करी हो। आप मुझे एक बात बताइए, यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो क्या पुलिस का अप्रूवल आपके पास था? किस रूट पे आपका धरना, आपका ये मार्च जाएगा, इसका कोई आपका डायग्राम था, कोई रूट प्लान था? ये तो मतलब मैं तो बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल आशंका है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ही अपने कार्यकर्ता को मार करके इसको एक प्रोपेगेंडा का हवाला दिया है, प्रोपेगेंडा बनाना चाह रही है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने खुद ही अपने कार्यकर्ता को मार दिया राजनीति करने के लिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? ठीक है, मुन्ना खान जी, अगर कोई ऐसी घटना होती है, मुझे बात है, अगर ऐसी कोई घटना होती है, दुखद है, किसी भी व्यक्ति की जान जाना बहुत दुखद है, लेकिन क्या आपने जिम्मेदारी वहां निभाई कि केवल आप ब्लेम करने के लिए बैठे रहे कि मर जाएगा तो हम सीधे सत्ता पक्ष को आरोप लगाएंगे? ठीक है, मुन्ना खान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। मुन्ना खान जी, आपने सुना रोहित जी को, ये कह रहे हैं कि आपने अपनी क्या जिम्मेदारी निभाई? ठीक है, आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, लेकिन आपने अपनी क्या जिम्मेदारी निभाई? अगर कार्यकर्ता चोटिल हुआ था, कार्यकर्ता घायल हुआ था, तो आपकी क्या प्राथमिकताएं बनती थी? क्या उसकी मौत का इंतजार कर रहे थे ताकि राजनीतिक रोटियां सेक सके? नहीं, देखिए, कभी भी कार्यकर्ता हो या किसान हो या जवान हो या महिला हो, उनके मौतों पे हम लोग कभी भी रोटियां नहीं सेकते, ना हम लोगों ने कभी सेकने की कोशिश की है। सवाल ये है कि कोई भी कार्यकर्ता अगर जिसकी डेथ होती है, कोई अगर कार्यकर्ता कोई इंतकाल करता है या वो उसकी मृत्यु होती है, तो हम लोग बहुत ही अफसोस करते हैं, क्योंकि उनके पास भी बीवी है, बाल बच्चे, एक भरा पड़ा परिवार है और कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे और देश हित में काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अफसोस ही जताएंगे। ये बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपगेंडा है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, जिस तरीके से हॉस्पिटल में व्यवस्था थी, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उसी व्यवस्था के कारण इनकी डेथ हुई। उपचार सही से न मिलने के कारण, जो सरकार बार बार ये कहती है ढोल बजाने का जो काम करती है, तो वो
इनका पर्दाफाश हो चुका है कि कोई भी हॉस्पिटल हो, कहीं भी हो, ना डॉक्टर सही से अवेलेबल है, ना वहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल है। ये व्यवस्था बताती है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ प्रचार में लगी आरोप है। मुन्ना खान जी ये भी लग रहा है आपके ऊपर कि अगर आपका कार्यकर्ता चोटिल हुआ था तो क्या आपके कार्यालय में इतनी भी व्यवस्था नहीं थी कि आप त्वरित उपचार उनको दे पाए? नहीं, व्यवस्था कार्यालय में कैसे हो सकता है? आप भी बहुत ही समझदार हैं, जरा आप समझिए, कार्यालय में व्यवस्था कैसे होगा? और कार्यालय में व्यवस्था शुरू हो जाए फिर बंद कर दीजिए हॉस्पिटल, फिर हॉस्पिटलों का क्या काम है? तो हम कार्यालय में मेडिसिन देकर के जो भी हमारे कार्यकर्ता है उनको हम निपट लेंगे, तो ऐसा तो नहीं है। तो सवाल ये है कि लाचार व्यवस्था को छिपाने के लिए कहीं ना कहीं ठीक है, रोहित जी इस पर जवाब दीजिए कि आप लोग अपनी व्यवस्था को ठीक ना देखिए, ये घटना ये लखनऊ की बता रहे हैं और प्रदेश की राजधानी है। ये किसी ऐसी जगह की बात नहीं बता रहे जहां लोग पहुंच नहीं पाते, कि चिकित्सा सुविधा नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे। इससे ज्यादा इनकी आप मतलब क्या सोचेंगे गिरा हुआ स्तर की राजनीति करने का? आप लखनऊ में इस चीज को बता रहे हैं जहां पर पीजीआई मौजूद है, जहां पर देश के लगभग सारे बड़े मेडिकल संस्थान उपलब्ध हैं, वहां आप कह रहे हैं डॉक्टर नहीं था। मतलब आपका बुद्धि विवेक बिल्कुल मर गया है क्या? आप लोग किस स्तर की राजनीति कर रहे हैं? आज मुझे एक बात बताइए, आज लखनऊ में जिस तरह की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है राजधानी होने के नाते, क्या वहां ऐसा कहा जा सकता है? किस तरह की बात कर रहे हैं ये? आप समझ रहे हैं किस तरह की राजनीति करने के लिए कांग्रेस उतारू हो गई है? और कांग्रेस का क्या स्तर हो गया है? लखनऊ में कहीं चिकित्सा व्यवस्था नहीं थी। अरे मैं तो बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जो घटना हुई है उसकी जिम्मेदार ये लोग हैं और उसको छुपाने के लिए ये सत्ता पर आरोप लगा रहे हैं। मुन्ना खान जी इसका जवाब दीजिए कि आप लोग क्या अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और इसीलिए आप लोग आरोप लगा रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ पर ये भी, मुन्ना खान जी अभी संभल में हुआ तो आप लोग मृत परिवार से मिलने के लिए ना जाने क्या प्रोटोकॉल को तोड़ने तक को तैयार थे। अब अभी तक कल देखिए जिस तरह से ये दुखद खबर सामने आई है, अब तक आपके कितने नेताओं ने जाकर मुलाकात की है, जबकि आपके ही वो कार्यकर्ता हैं? क्या आपने परिवार के से मुलाकात की? क्या परिवार को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया? देखिए, सवाल है, अगर मैं हॉस्पिटल के घटना के ऊपर बात करूं तो चाहे गोरखपुर हो, लखनऊ हो, इलाहाबाद हो, कई ऐसे बड़े बड़े शहर हैं जहां हॉस्पिटल की यथा स्थिति आप जनता से बेहतर एंकर को, न्यूज जो हमारे प्रवक्ता बंधु है न्यूज में जो सक्रिय हैं, जो आप पत्रकार बंधु हैं, उनको बहुत ही बेहतर पता है। मैं गोरखपुर नहीं पता है, मैं जानकारी अपडेट कर दूं आपकी। 18 मेडिकल कॉलेजेस थे केवल उत्तर प्रदेश में। योगी सरकार के पहले 64 मेडिकल कॉलेजेस हो गए हैं। थोड़ा सा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए। आज पीजीआई ऐसा संस्थान लखनऊ में उपलब्ध है। आप कहते हैं इस तरह का, मतलब एकदम सेंसलेस राजनीति करने उतर आए हैं आप। सामने वाले को कहते हैं कि नहीं अब मेडिसिन नहीं है, तो ये सारी व्यवस्था है जिसमें आप। तो मुन्ना खान जी आपको क्या लग रहा है कि अस्पताल में सही इलाज नहीं मिला इसलिए कार्यकर्ता की मौत हो गई? आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल उनके मौत का सीधे अगर अभी तक तो अगर जिम्मेवार होना चाहिए तो वो सरकार है जो हॉस्पिटल में लचर व्यवस्था है। और एक कार्यकर्ता की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, आए दिन जो जनता के साथ जो वहाँ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरीके से हॉस्पिटलों में मेडिसिन स्वास्थ्य और गंदगी फैली। अभी तक आप कह रहे थे कि पुलिस की कार्रवाई की गई, पुलिस चोटिल हो गए। खड़ा करता है। अरे इनको कुछ न कुछ बहाने ढूंढने हैं, ये कुछ भी बोलेंगे। लेकिन सक्सेना जी, रोहित सक्सेना जी, यहाँ तो सवाल उठेंगे ना कि अगर प्रदर्शन हो रहा था तो बैरिकेटिंग पर कील लगा देना, ये तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करेगा कि बैरिकेटिंग पर कील लगा देना। आपको भी पता है अगर इस तरह में जब प्रदर्शन बढ़ते हैं तो कोई चोटिल भी हो जाए, किसी की जान जा सकती है। सुनिए, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। कोई भी व्यक्ति उद्दंडता अगर करेगा तो उसको बिल्कुल भी इस तरह की मतलब आज्ञा नहीं दी जाएगी, उसको करने नहीं दिया जाएगा। आप अगर प्रदर्शन कर रहे थे, आपका अपना तरीका सही होना चाहिए था। और मुझे एक बात बताइए, जरा सी बातों में वीडियो लीक करने वाली कांग्रेस आज अपने कार्यकर्ता की मौत को ऐसे हो गई, उसके वीडियो नहीं लीक कर पा रही, उसका वीडियो नहीं दे पा रही है। ठीक, मुन्ना खान जी आप लोग कह रहे हैं क्योंकि खुद इन्होंने हत्या करी है। ठीक है मुन्ना खान जी, आप लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस की कार्रवाई से मौत हुई है, तो पुलिस की कार्रवाई से मौत हुई तो आप सबूत दीजिए कि अगर प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज किया गया, मारा गया, चोटिल हुए, खून बहा, इलाज नहीं मिला इसलिए मर गया। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी के चाल और चरित्र में बता है कि जिस तरीके से आज लोग अधिकार मांग रहे, चाहे जवान हो, किसान हो, महिलाएं हो, उन पे गोलियां चलाई जाती है, किसी से छिपी तो नहीं है। बैरिकेडों पे कील गाड़े जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये तो किसी से छिपे नहीं। अभी तो आपके लिए आपका कार्यकर्ता प्रथम है ना,
मुन्ना जी, अभी तो आपका कार्यकर्ता आपके लिए प्रथम है। नहीं, इनके लिए राजनीति प्रथम है, बिल्कुल बिल्कुल इनके लिए राजनीति ठीक। प्रथम है, इनका कार्यकर्ता कोई मायने नहीं रखता है। ठीक। बताई जाती है, वो आपने देखा नहीं देखा? ये लोग ठीक, बिल्कुल ठीक है। निचले स्तर की राजनीति करने पर उतारू ठीक है, हो गए ठीक है, वक्त की कमी है हमारे पास। रोहित जी आपका, मुन्ना खान जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन देखना यही होगा कि क्या इसको लेकर सियासत और भी बढ़ती है या फिर यहीं पर इस सियासत पर विराम लगेगी।